जैसे मैंने कहा विनोद जी 2015 के आंकड़े हैं, उसमें भी मिडिल क्लास 55% आम आदमी पार्टी को वोट देता है, बीजेपी को सिर्फ 35%, और अमीर भी 47% आम आदमी पार्टी को देता है। तो ये इमेज कि हम गरीबों को जो मुफ्त देते हैं उससे गरीब प्रभावित होता है, मिडिल क्लास और अमीरों को उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब धारणा गलत है। देखिए मानक जी, 70 में से 67 और 62 सीटें तभी आएंगी किसी पार्टी की जब उसको हर वर्ग का छप्पर फाड़ के वोट मिले, वरना नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये तो जाहिर है कि हर वर्ग का वोट आम आदमी पार्टी को 2015 में और 2020 में मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मध्य वर्ग की अगर आप बात करें और अमीर वर्ग की, तो देखिए दिल्ली जो है कॉस्मोपॉलिटन शहर है। यहाँ मध्य वर्ग का मतलब खाली एक जाति नहीं है, यहाँ हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोग मध्य वर्ग में शामिल हैं। उसमें दुकानदार भी हैं, उसमें सरकारी कर्मचारी भी हैं, उसमें दूसरे नौकरी पेशा लोग हैं, क्योंकि दिल्ली बेसिकली तो कर्मचारियों का शहर रहा है ना, छोटे व्यापारी भी हैं, लघु व्यापारी भी हैं, तो इसलिए उसमें हर उसके हैं। दरअसल 2013 में 2012 में जो अन्ना आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिसकी अहम हिस्सा थी शाजिया इल्मी जी भी, उस आंदोलन ने मिडिल क्लास के अंदर और अमीरों के अंदर एक मॉरल होप जगाई, क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिक्स इस देश में लगातार पिछले वर्षों से हो रही थी, तो तमाम सारे दलों से लोग ऊब गए थे। उनको लग रहा था एक नई राजनीति, एक नया नेता, एक नए लोग ऐसे आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम सरकार में जाएंगे तो नई राजनीति शुरू करेंगे, हम ईमानदारी की राजनीति शुरू करेंगे, हम सरकारी घर नहीं लेंगे तो बहुत साधारण तरीके से रहेंगे। सिंप्लिसिटी की बात की थी, हम सरकारी काफिला नहीं चलेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, कार नहीं लें। तो ये अपील किया मिडिल क्लास को, ये अपील की, ये सारे नारे, सारी बातें, ये सारे वादे कि यार एक नई तरह की पार्टी आ रही है। तो उन्होंने जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठ करके आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया 2015 में, जबकि मोदी जी का उत्कर्ष काल था वो पूरा अपने उसमें। उसके बाद 2020 में हम आते हैं। चूंकि 2015 से 2020 के बीच में आम आदमी पार्टी ने कुछ क्षेत्रों में अच्छा डिलीवर किया था, हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, और लगातार भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ उनकी लड़ाई भी चलती रही, और उन्होंने दिल्ली की जनता को ये भरोसा दिलाया कि देखिए हमको ढंग से काम करने नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी हमने डिलीवर किया है और हमको और मौका चाहिए। और तब तक ये जो तमाम शराब घोटाला कथित रूप से सामने नहीं आई थी, तो 5 साल तक सरकार चलाने के बाद बिना किसी आरोप के वो चुनाव में गए। तो वो जो मिडिल क्लास था उसको लगा कि नहीं, सही लाइन पर पार्टी जा रही है, सही काम कर रहे हैं, उन्होंने फिर अपना समर्थन दिया। तो उसके पीछे ये एक बड़ा भावनात्मक कारण रहा है। इसमें एक कारण मैं जोड़ दूं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है आज अरविंद केजरीवाल आए थे, हमारे नीचे ऑडिटोरियम में एक बड़ा इंटरव्यू उनके साथ रिकॉर्ड हुआ। उनके 2 मंत्री भी उनके साथ थे, पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज। वो शाम 7 बजे आप देख भी सकते हैं, नीचे उसका वो भी कमिंग अप भी चल रहा है। अरविंद केजरीवाल बोले कि जो मैं कुछ देता हूं कल्याणकारी योजनाओं में, वो हर परिवार के लिए अगर उसे रुपए में देखेंगे तो करीब 18 से 20 हजार रुपए हो जाता है। पानी, बिजली, बस यात्रा, शिक्षा, सब मिला के, और वो 2100 रुपए और दे रहे हैं। चाहे लोअर मिडिल क्लास हो या इवन अमीर भी हो विनोद जी, 20,000 रुपए महीने के बहुत होते हैं। हो सकता है कि ये भी एक अमीर के साथ तो ये है कि उसको 20,000 रुपए उतना मैटर नहीं करता, उसको लगता है क्लीन पॉलिटिक्स हो रही है। मैं 2020 और 15 की बात कर रहा हूं। कितना लगता है ये अलग बात है। उन चुनावों में लोग, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। घनेंद्र जल्दी से क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी से। देखिए मानक जी, मैं वही कह रहा हूं कि जो आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान के काम करते हैं। दिल्ली में अगर बिजली फ्री है तो ग्रेटर कैलाश में रहने वाली कोठी वाले के लिए भी फ्री है, झुग्गी झोपड़ी वाले के लिए भी है, शाजिया इल्मी के लिए भी फ्री है, वीरेंद्र सचदेवा के लिए भी फ्री है, मनोज तिवारी के लिए भी है, सबके लिए फ्री है। अगर दिल्ली में पानी फ्री है, सबके लिए फ्री है। अगर महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री है तो शाजिया इल्मी के लिए भी फ्री है। अरे पानी हो तब तो समृद्धि ईरानी के लिए पानी माफ तो बाद में देना, पानी साफ तो दे दो भाई, बुजुर्गों की पहले पानी दो, फिर पानी साफ दे दो, टाइम खत्म।